जय हिंद दोस्तों तीन चार बड़ी खबरें हैं जो कि गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया से रिलेटेड है। तो आपको मैं पूरी खबर बताऊंगा और एक फौजी को पीटने का भी मसला सामने आ रहा है, उसके बारे में भी पूरा विस्तार से बताऊंगा। और दोस्तों आजकल किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है। और आप न्यूज़ चैनलों में देख भी रहे होंगे कि किसान आए दिन प्रदर्शन कर रहा है और लाठियाँ खा रहा है। तो इसका पूरा कारण है 3 बिल जो कि पास हुआ है, उसके बारे में भी पूरा विस्तार से मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर लेके खबर आता रहता हूँ। और दोस्तों आप लोगों का लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। रुद्रपुर के राम लक्ष्मण चौराहे के पास एक पूर्व फौजी जिनका नाम सुभाष प्रजापति बताया जा रहा है, वो स्कूटी से गए थे बाज़ार और सामान खरीद के वापस आ रहे थे। दोस्तों ऐसे में वापस आ रहे थे, उसी टाइम आपको बता दें कि राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद जी के सुपुत्र वो भी अपने कुछ साथियों के साथ अपनी गाड़ी से आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों किसी वजह से फौजी की स्कूटी मंत्री जी के पुत्र के गाड़ी से टकरा गई। तो दोस्तों फौजी आदमी है और उम्र भी ढल चुकी है। ऐसे में दोस्तों देश की हिफाजत की उनके साथ मार पिटाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें फौजी काफ़ी उम्रदराज भी हैं, तो उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिन्होंने देश की लगातार सारी उम्र सेवा की, अब रिटायर हुए, तो उनका इज्जत भाव हर आदमी को करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें मंत्री जी के सुपुत्र उनके ऊपर लात घूंसों से बरसना चालू हो गए और उनके साथ में जो 2-3 मुस्टंडे थे उन्होंने भी अपना हाथ साफ किया और फौजी को तबीयत से पीटा और लात घूंसों से खूब मारा। ये किस हिसाब से सही है दोस्तों? आप लोग अगर जो इंडियन हो, पक्के हिंदुस्तानी हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये गलत है कि नहीं है। एक फ़ौजी के ऊपर हाथ उठाना, चाहे वो मंत्री नहीं, कोई किसी का भी बेटा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जो टकरा ही गई तो उसका और भी सलूशन है। और दोस्तों ऐसे में आप लोगों को बता दें कि वो तो भला हो जो राउंडिंग करते हैं पुलिस वाले, वो उसी टाइम निकल रहे थे, उन्होंने कैसे भी फौजी को बचा के और थाने लेके गए। और उसके बाद से मंत्री जी के बेटे का क्या कहना है कि पहले फौजी ने ही हाथ उठाया था। तो अब दोस्तों क्या बोलते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब पिताजी मंत्री तो फिर डर काहे का, आप लोगों को भी पता है। लेकिन दोस्तों ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कुशीनगर और गोरखपुर और महाराजगंज से रिलेटेड खबर है, किसानों से रिलेटेड खबर है। आप लोग वैसे किसानों की खबरें देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों ये वही किसान है जो हम पूरे भारत का पेट भरता है, अन्नदाता है। तो इनकी भी क्या मजबूरी है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों घुटनों पे चलने के लिए मजबूर हैं, इसके बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। और ये 3 बिल क्या है इसको मैं पूरे आसान भाषा में समझाऊंगा। पहले दोस्तों आप लोग ये वीडियो देखिए, जिसमें ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसान को मजबूर नहीं देखा जो कि घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर हैं। आप लोग ये पहले वीडियो देखिए। तो देख लिया दोस्तों। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये किसान इतना पुरजोर तरीके से विरोध क्यों कर रहे हैं, जगह जगह सरकारी जगहों का घेराव कर रहे हैं, आखिर इसका वजह क्या है। दोस्तों 3 बिल पीछे बीते दिनों में पास हुआ है
जिससे किसान नाखुश हैं। अब आपको दोस्तों मैं बता देता हूं कि ये तीनों बिल क्या क्या है, मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों पहला बिल है कृषि उत्पाद व्यापार, जिसमें दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे बड़े बड़े खेतिहर जो किसान होते हैं उनका जैसे मान लीजिए 10 कुंटल 20 कुंटल 50 कुंटल अनाज होता है, तो वो अपना सरकारी मंडी में ले जाके बेचते थे। आप लोगों को भी पता होगा, अगर जो किसान परिवार से होंगे तो ज़रूर पता होगा। तो सरकारी मंडी में ले जाके बेचते थे। लेकिन अब जो ये बिल पास हुआ है उसमें सरकार का ये कहना है कि अब जो है किसान या अपना माल सामान जो भी है वो कहीं पे भी बेच सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब सरकारी मंडी में ना चाहे कहीं और भी ले जाके बेचना चाहे तो बेच सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, अब आपको मैं पूरी बात समझाता हूँ कि दिक्कत वाली बात कहाँ से शुरू हो रही है। जैसे कि मान लीजिए किसान अपना मंडी में माल लेके गया तो कुछ परसेंट टैक्स वगैरह लगता है, आप लोगों को भी पता है कि सरकार के खाते में या सरकार को ही यूँ कह लीजिए टैक्स के तौर पे दिया जाता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि मेन समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य जो है सरकार फिक्स करती है। जैसे कि मान लीजिए धान हो गया या गेहूं हो गया, 1700, 1800 या 1900 रुपये कुंटल सरकारी फिक्स होता है कि इतने रुपए कुंटल के हिसाब से लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यह है कि इसमें काला बाजारी नहीं होता था, जितना सरकारी मूल्य तय हो जाता था उससे कम में तो कोई लेगा नहीं। अब बात यहाँ पे आके मामला ये अटक गया है कि अगर जो इधर उधर प्राइवेट में बेचने की बात हो रही है तो अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी 2-4-6 महीने साल भर यूँ कह लीजिए कि रेट थोड़ा ज़्यादा भी मिल जाएगा। लेकिन बाद में आपको बता दें दोस्तों कि जब सरकारी मंडी में माल नहीं जाएगा किसानों का तो मंडी हो जाएगी बंद, सरकारी मंडी हो जाएगी बंद। और जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तो जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो औने पौने दाम में किसानों से माल खरीदेंगे। और आप लोगों को पता है कि किसान जब खेत में माल तैयार होता है तो उसी के सहारे रहता है, और जैसे ही माल तैयार होता है अपना कहता है कि लाओ भाई बेच के अपना हम ये काम कर लें वो काम कर लें। और एक और पॉइंट वाली बात दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं तो मुझे जानकारी है कि जब हम बिया लेने जाते हैं, बीज लेने जाते हैं किसी भी फसल की, तो वो हमें 10 गुना दाम में मिलता है। जैसे मान लीजिए 1 किलो धान ही लेना हुआ, उसका बीज लेना हुआ तो 100 रुपये किलो खरीदते हैं। लेकिन जब तैयार होता है बेचते हैं तो कितना मिलता है, 15, 16, 17, 18 रुपये किलो के हिसाब से जाता है। तो ये भी बात सोचने वाली है। और जब प्राइवेटेशन हो जाएगा और देश की सारी लाखों मंडियां हैं सब बंद हो जाएंगी तो जो प्राइवेट वाले हैं वो तो किसानों की कमर ही तोड़ देंगे, औने पौने दाम में खरीदेंगे, कहेंगे देना हो तो दो, नहीं तो ले जाओ अपने घर सड़ाओ। बात ये है। और दूसरे आप लोगों को दूसरे बिल के बारे में बताता हूँ। दूसरा बिल जो है उसका विरोध क्यों हो रहा है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक किसान हूँ और मैं अपने खेत में गेहूँ उगाता हूँ या राइस उगाता हूँ समझ लीजिए, तो अब कोई कंपनी है जो कि मुझे स्पॉन्सर करेगी कि आप ये 4 बीघा या 5 बीघा का मान लीजिए कि इतने में खेती करो और इसका हम इतने रुपए के हिसाब से आपसे ये अभी से ले लेंगे। समझिए दोस्तों बात को। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी ने ये वादा कर दिया, लेकिन किसानी में ऐसा होता है कि कभी फसल हुआ और कभी नहीं हुआ, कभी ज़्यादा हुआ और कभी कम हुआ। ऐसे में दोस्तों अगर जो कल को ये प्राइवेट वाले मुकर जाते हैं तो इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी। सरकार ये जिम्मेदारी ले ले कि नहीं, अगर जो कंपनियां मुकरेंगी तो हम पैसा देंगे, किसान विरोध नहीं करेंगे। और उधर जो है पहले वाले रूल में सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले ले कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार ही तय करेगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, 2 बिल के बारे में। तीसरे बिल के बारे में आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। ये है, आपने सुना होगा कि जब माल लोग बड़े बड़े पैसे वाले लोग माल को इकट्ठा कर लेते हैं, आलू प्याज हो गया, ऐसे ही आपने सुना होगा कि कभी 70 रुपये किलो तो कभी 100 रुपये किलो बिकने लगता है। वो क्यों बिकने लगता है? इसीलिए बिकने लगता है कि लोग माल एकदम से इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि सरकार उस पर कार्रवाई करती थी कि जमाखोरी नहीं कर सकते, आप ज़्यादा माल इकट्ठा नहीं कर सकते। और ये कानून जो है 1955 में बना था।
समझ गए दोस्तों। और उससे पहले अंग्रेज़ों के टाइम में ऐसा था ना कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सब सामान खरीद लिया जब फसल तैयार हुआ तो, और उसको जमा करके रखा, और जब शॉर्टेज पड़ने लगी तो वो 10 रुपये ख़रीदा है और 100 रुपये किलो बेच रहा है। तो पहले सिस्टम ये था, लेकिन 1955 में ये बिल बन के आया कि नहीं, आप ज़्यादा माल इकट्ठा नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोगों ने पिछले दिनों सुना होगा कि नमक के बारे में लोग कह रहे थे रेट बढ़ने वाला है, रेट बढ़ने वाला है। उसमें बड़े बड़े व्यापारियों ने इकट्ठा कर लिया था माल, और जो 10 रुपये 20 रुपये किलो का नमक है वो 100 200 रुपये किलो बिका था। तो इस पर सरकार ने कार्रवाई की थी तो मामला शांत हुआ था। अब जो है ये इस नियम में जो तीसरा नियम है इसमें ये छूट दे दी गई है कि जिसके पास पैसा है और जो पूंजीपति हैं वो जितना माल चाहें उतना इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि प्याज जब तैयार होता है तो उसका रेट 5 रुपया 6 रुपया किलो होता है, समझिए बात को। आलू तैयार होता है तो 7 रुपया 8 रुपया किलो होता है। तो ऐसे में वो जिनके पास रुपया ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, वो खूब ढेर सारा माल इकट्ठा करके अपना जमा कर लेंगे, और जहाँ जैसे शॉर्टेज पड़ेगी किसान ही बेचेगा, और फिर बाद में किसान ख़रीदने जाएगा तो 10 रुपये की चीज़ का उसको 100 रुपये 50 रुपये 150 रुपये ऐसे किलो के हिसाब से मिलेगा। तो दिक्कत दोस्तों यहाँ पे हो रही है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि किसान इसीलिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है और धरना प्रदर्शन कर रहा है, रोड पे उतर गया है किसान। और अपना दोस्तों आपको बता दें, भारत एक कृषि प्रधान है, जो कि किसानों के ही दम पे अपना भारत मजबूत है और दमदार है, और किसानों की वजह से ही पूरे भारत में एक जान है। आपने एक नारा भी सुना होगा, जय जवान और जय किसान। तो दोस्तों ये है तीनों ये बिल के बारे में जिसके लिए इतनी ज़्यादा विरोध हो रही है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो किसान खेत में जैसे धान गेहूँ जो भी होता है तो उसको काट लेता है, लेकिन जो है नीचे से डंडी बच जाती है, आपने देखा होगा। तो उसको आजकल क्या होता था कि लोग माचिस की तीली लगा के और उसको जला देते थे। उसको हिंदी में पराली जलाना बोलते हैं, जिससे धुआं निकलता है और प्रदूषण होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज, देवरिया ज़िले में कई किसानों पे बहुत ही सख्त कार्रवाई हुई है और उन पे काफ़ी जुर्माना भी लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर ज़िले में 196 किसानों पे 4,90,000 रुपये का जुर्माना लगा है। और ऐसे ही दोस्तों कुशीनगर में 56 किसानों पे 1,40,000 रुपये का जुर्माना लगा हुआ है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों टॉप पे है महाराजगंज ज़िला, जहाँ पे 608 किसानों पे 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें, देवरिया में 40 किसानों पे 1,05,000 रुपये का जुर्माना लगा है। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो हर तरह से किसान परेशान है। तो इस पे जो है सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार होता किस लिए है, जनता की सेवा के लिए होता है और जनता के भले के काम के लिए होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार सारा काम गलत करती है, लेकिन कुछ कामों में अगर जो इतने ज़्यादा पैमाने पे किसान अगर जो सड़क पे उतर रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई तो कमी होगी। और आप खुद सोचिए, अपने दिमाग से अपने हिसाब से सोचिए कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को 3 बिल में बताई है उसमें गलती है ना। आप लोग खुद सोचिए और कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ये लाल वाला दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का फल आपका लाइक ही है। और आपके लिए जो भी उचित खबरें होती हैं अपने जिला जवार की, हम आपके लिए ज़रूर लेके आते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी और खबर के साथ।